जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे मेथड ऑफ फाइंड द डोमेन रेंज, और कुछ उस पर क्वेश्चन भी किए थे। और ये लेक्चर कुछ लंबा जा सकता है क्योंकि इस लेक्चर में हम पूरे डोमेन रेंज पे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, √4 - x प्लस 1/√x² - 1। ये आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है इसका डोमेन। ओके, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आशा है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व पहले किया होगा। तो आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। चूंकि इसमें दो फंक्शन है, एक है √4 - x एंड अनदर इज √x² - 1। तो पहले फंक्शन के लिए क्या होगा, चूंकि रूट अंडर का जो भी वैल्यू होता है क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो क्या होगा, 4 - x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और क्या होगा, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। और x इज व्हाट, जब डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू व्हाट 4 हो जाएगा। दैट मीन्स x का जो वैल्यू है 4 से छोटा है, मतलब x बिलोंग्स व्हाट -∞ to 4। ओके, एंड अनदर इज व्हाट 1/√x² - 1। इस केस में क्या होगा, x² - 1 ग्रेटर 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि 1/√x² - 1 यानी डिनोमिनेटर वाला केस हो जाएगा, यानी 0 नहीं होगा। 1/0 तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जिस जो डिफाइंड ही नहीं है। तो x² - 1 ग्रेटर 0 और x+1 इंटू x-1 इज ग्रेटर 0 और x+1 ग्रेटर 0। दैट मीन्स x जो होगा -1 से बड़ा होगा। एंड अनदर इज व्हाट x+x-1 ग्रेटर 0। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, x जो होगा लेस x लेस -1 होगा, और उसके बाद ये x ग्रेटर 1 होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये -∞ से -1, और ये इसका ये मतलब है कि 1 से इन्फिनिटी। तो चूंकि क्या है, दोनों दोनों का क्या लेंगे हम, यूनियन लेंगे, चूंकि एक ही x है ना दोनों में। तो x हो जाएगा ये x है कि -∞ to -1 एंड यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये x है। और इससे जो हमको x निकला है वो -∞ से 4 है। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन, चूंकि दो फंक्शन का एडिशन है, जो फाइनल फंक्शन है दिस प्लस दिस है, तो दोनों फंक्शन के डोमेन का यदि हम कॉमन लेंगे यानी इंटरसेक्शन लेंगे तो इस फंक्शन का हमको डोमेन निकलेगा। और पहले जो फंक्शन का डोमेन दिस निकला और सेकेंड फंक्शन का डोमेन ये निकला है। तो दोनों फंक्शन में यदि हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का आसान तरीका है कि आपको नंबर लाइन पे सारे जो आया है उसको आप पुट कीजिए। तो -∞ और इधर इन्फिनिटी। तो आप क्या कीजिए, -1 कहीं यहाँ होगा और 1 कहीं यहाँ होगा, उसके बाद 4 कहीं यहाँ होगा। तो पहला जो क्या कर रहा है, -4 से -∞ से 4, मतलब ये ऐसा बात कर रहा है, 4 इंक्लूड करते हैं भी। ओके, अनदर इज व्हाट -∞ से -1, मतलब यहाँ तक। ओके, एंड सेकेंड इज व्हाट 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, ये ऐसा बात कर रहा है, 1 इंक्लूड नहीं है। तो इन इन दोनों में आप कॉमन क्या देख रहे हैं, आप ये कॉमन देख रहे हैं कि -∞ to -1, और फिर 1 से -1 से 1, ये चीज़ कॉमन है। ओके, सॉरी, ये जो है 1 से इन्फिनिटी है ना, -∞ से -1 ये तो है। उसके बाद ये जो है और 1 to इन्फिनिटी है, तो 1 to इन्फिनिटी मतलब दिस, लाइक दिस, ये 1 to इन्फिनिटी को शो कर रहा है। ये जो है ये -∞ से -1 को ये शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये -∞ to 4 को ये शो कर रहा है, ये ऊपर का जो लाइन है। तो दोनों में आप कॉमन क्या देख रहे हैं, दोनों में आप कॉमन यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, -∞ से -1 एक कॉमन है ये पार्ट, और अनदर पार्ट इज व्हाट
1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक, दोनों में कॉमन है। तो कॉमन जो पार्ट होगा दैट मीन्स कॉमन ही तो क्या होता है, कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 एक कॉमन हो गया, अनदर इज 1 to 4, मतलब यूनियन लेंगे 1 to 4, 4 चूंकि इंक्लूड है तो 4 इंक्लूड कर दिए, यही इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लिए है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√अंडर एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स लिए हैं, और इसमें भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। स्क्रीन को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो मुझे आशा है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, वो एक्स तब होता है यानी पॉजिटिव तब होता है जब एक्स पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स तब होता है जब एक्स लेस जीरो हो। तो उस अनुसार x माइनस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू जीरो होगा व्हेन x इज पॉजिटिव, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव निकलेगा तो x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, और x जब निगेटिव होगा तो तो बाहर होगा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगी, ये 2x हो जाएगा। ओके, एंड इनके अनुसार तो फिर क्या होगा, x माइनस मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा, इसको समझने का कोशिश कीजिए। x माइनस मॉडुलस ऑफ x जो है वो 2x है। 2x कब है, जब x लेस जीरो है, मतलब निगेटिव है। मान लो x जो है -2 है, जब x जो है x इज इक्वल टू, तो मान लो -2 है, तो -2 इसमें जब पुट करेगा तो क्या होगा, जो x चूँकि x लेस वाला केस में आ जाएगा, x लेस जीरो वाला केस में आ जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। -4 चूँकि हमको रूट में चाहिए नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये जो है, और चूँकि अब बाकी केस में क्या आ रहा है, हमको जीरो आ रहा है जब पॉजिटिव हो रहा है तब। अब चूँकि जीरो जीरो भी हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो क्या देख रहे हैं हम, तो देख रहे हैं कि x माइनस मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू जीरो हो रहा है, यानी x माइनस मॉडुलस ऑफ x का जो वैल्यू हो रहा है या तो वो निगेटिव हो रहा है या जीरो हो रहा है, जबकि हमको दोनों वैल्यू नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या, x माइनस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर जीरो चाहिए, मतलब एक दूसरे का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, मतलब कंट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब दोनों में जो चीज़ है कॉमन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो फाइव होगा। सो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स आर। ओके, इसका कोई भी डोमेन नहीं होगा, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√अंडर एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। इसमें भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। सॉल्यूशन इसका आप देखिए, पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखने की कोशिश कीजिए, तब ज़्यादा आपको समझ आएगी और भी अच्छा से समझ आएगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, एक्स तब होगा जब एक्स पॉजिटिव हो, दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, एंड नेगेटिव एक्स कब होगा, जब एक्स लेस जीरो हो, एंड एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का जो वैल्यू होएगा क्या होगा, ये 2x होगा। 2x उस केस में होगा जब x क्या हो, पॉजिटिव हो, एंड जीरो तब होगा जब x लेस जीरो हो। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x प्लस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर जीरो चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी नहीं चाहिए, इक्वल जीरो भी नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव सिर्फ चाहिए। x प्लस मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर जीरो चाहिए। तो x प्लस मॉडुलस ऑफ x, तो देख ही रहे हैं ना 2x आ रहा है, मतलब पॉजिटिव जब होगा तो ये 2, मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 दिए, तो उस अनुसार जो है x तो पॉजिटिव मतलब 2 है, इस केस में आएगा तो x प्लस मॉडुलस ऑफ x जब 2 होगा x, तो उस अनुसार ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू देगा उस केस में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो ये क्या होगा, x प्लस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर जीरो होगा ऑल फॉर ऑल x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। उस केस में तब ये पॉजिटिव होगा जब क्या होगा, जब x ग्रेटर जीरो हो, ये इस केस का कंडीशन हो जाएगा, तभी होगा ये पॉजिटिव। और हमको ये चाहिए भी, और हमको चाहिए भी यही, ये हमको चाहिए, ये जो है हमको नीड है, और हमको इससे मिला भी यही चीज़ है। तो और कब मिला, जब x क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर इक्वल जीरो कर देंगे तो फिर जीरो वाला केस हो जाएगा, 1/0 वाला केस, तो वो तो डिफाइंड होगा ही नहीं। ग्रेटर जीरो सिर्फ चाहिए तो यही हो जाएगा,
ये x जो होगा यही क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा x ग्रेटर 0। दैट मीन्स यदि इसको इंटरवल फॉर्म में लिखे तो x बिलोंग्स व्हाट, 0 टू इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और आपको इसमें भी डोमेन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से वही चीज़ यहाँ भी लॉजिक है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए। और आपको ये पता है कि x प्लस x इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, x को दिस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी किसी भी x को आप एज ए सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और चूंकि आप ये जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो लाइज करता है, मतलब इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 1, मतलब ये 0 और 1 के बीच लाइज करता है इसका वैल्यू। तो तब तो इसका भी वैल्यू लाइज करेगा ना 0 और 1 के बीच, मतलब ये होगा। ओके, x माइनस मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज ग्रेटर 0 होगा, तभी जाके ये डिफाइंड होगा। ओके, और हमको पता है कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं ग्रेटेस्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच लाइज करेगा, और हमको चाहिए कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर 0 चाहिए। और ये 0 कब होगा, 0 तब होगा जब x इंटीजर हो। x जब इंटीजर हो तब ना x बाहर आके x ही रहेगा, मतलब मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 तो 2 रहेगा, और 2 चूंकि इंटीजर है तो वैसे बाहर निकल जाएगा, तब 0 हो जाएगा। चूंकि हमको 0 तो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे उस केस में, मतलब x जो भी z होगा, मतलब z इंटीजर जब भी z होगा तब उस केस में 0 होगा। तो रियल में से जब z को हटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, मतलब डोमेन हो जाएगा। सो फॉर r minus z, for r minus z, this condition is fulfilled, x minus ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर 0 होगा उस केस में जब r माइनस जेड हो, मतलब जब रियल में से z को हटा देंगे, मतलब जो भी इंटीजर है उसको हटा देंगे, तो उस केस में ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यही हो जाएगा r माइनस जेड। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 पावर -x² प्लस एक्स कॉस इनवर्स x/2 - 1 प्लस लॉग कॉस एक्स। ओके, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 फंक्शन का एडिशन है। पहले आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, तब जाके सॉल्यूशन देखिए, तब ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 पावर -x² प्लस कॉस इनवर्स x/2 - 1 प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। चूंकि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी ए पावर एक्स का फॉर्म है, तो इसका जो डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। और यहाँ जो है इन्वर्स कॉस इन्वर्स का है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस इन्वर्स का जो होता है वैल्यू वो होता है -1 और 1 के बीच। तो x/2 - 1 ये जो होगा ये क्या होगा, ये π/2 और -π/2 के बीच ये लाइज करेगा। ओके, एंड ये जो होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा cos x जो होगा ग्रेटर 0 होगा। ये लॉग, ये जो है लॉग ए पावर एक्स का फॉर्म है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, लॉग के लिए डिफाइंड होने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसी अनुसार चूंकि x की जगह यहाँ cos x है, तो cos x क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। और चूंकि यहाँ cos इनवर्स यहाँ -1 से 1 होगा, π/2 नहीं होगा, यहाँ एंगल नहीं लेते हैं, यहाँ वैल्यू लेते हैं।
इन्वर्स हमको क्या देता है, एंगल देता है। जैसे कॉस इन्वर्स कुछ समथिंग 1 दिए तो ये π/2 देगा, कॉस इन्वर्स -1 दिए तो -π/2 देगा। तो ये इन्वर्स जो होता है वो एंगल देने का काम करता है। तो ये जो यहाँ जो वैल्यू होगा वो 1 और -1 के बीच होगा। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व कीजिए आप। तो -2 लेस देन इक्वल टू व्हाट, x। और पहले तो -1 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये क्या होगा, इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और x/2 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा। और फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। और ये क्या होगा, cos x जो है वो ग्रेटर 0 है। तो आप इसको सिंपली ग्राफ से समझ सकते हैं। cos x का जो ग्राफ होता है लाइक दिस, और इस तरह का ये ग्राफ होता है। ये 0 में क्या होता है, मैक्सिमम होता है 1 होता है, और ये -π/2 पे 0 होता है और π/2 पे 0 होता है। चूँकि हमको जो दिया हुआ है वो जो क्या दिया हुआ है, cos x ग्रेटर 0 है। ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव cos x का वैल्यू कब है, जब -π/2 से π/2 के बीच है, तब क्या है, cos x का वैल्यू पॉजिटिव है। और उस केस में जो x का वैल्यू है वो क्या है, x का वैल्यू मतलब एंगल, एंगल -π/2 जब रहता है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच जब एंगल रहेगा, तो उस केस में cos x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स x जो होगा क्या होगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ओके, और ये तो पूरा रियल नंबर है ही। अब चूंकि तीन फंक्शन का इसमें एडिशन है, चूंकि तीन फंक्शन का एडिशन है, मतलब दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन, तीनों फंक्शन के डोमेन का जो हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, यानी तीनों में से कॉमन जो लेंगे वही क्या हो जाएगा, फाइनल जो फंक्शन है उसका डोमेन हो जाएगा। ओके, तो ये रियल है, मतलब पूरा चीज़ है। और ये 0 से 4 के बीच है, और ये -π/2 से π/2। तो आप इसको सिंपली ग्राफ यानी साइन स्कीम यानी रियल नंबर पे जब इसको आप दर्शाएंगे तो उसे आसानी से कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये 0 से 4 के बीच है, -π/2 मतलब 3.14 इसका वैल्यू होता है। तो ये -1.0, ये भी क्या होगा, 1.07 होगा। तो कुछ यहाँ पे -1 0 पॉइंट यानी -π/2 ये होगा, उसके बाद ये यहाँ 0 होगा, और यहाँ 1.07 मतलब π/2 होगा, और 4 यहाँ होगा। चूँकि ये r है, मतलब पूरा वाला जो है 4⁻x² मतलब पूरा चीज़ है r। और उसके बाद जो सेकेंड है वो है 0 से 4, 0 से 4 मतलब 0 से 4 मतलब यहाँ 0 से 4, 0 तो है ही, उसके बाद 4 भी है, और क्या है, और है -1.07 और 107, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। अब चूँकि दोनों है भी नहीं, खाली है तो खाली कर देंगे। अब देखिए तीनों में से कॉमन जो है क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये रियल में से यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद फिर कहाँ आ रहा है, और फिर तो आप कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं, तीनों में से ये पूरा यहाँ से यहाँ है, और ये यहाँ से यहाँ है, और ये जो है यहाँ से यहाँ है। तो आप क्या देख रहे हैं, -π/2 से यहाँ तक, यहाँ से होगा, ये जो होगा यहाँ से -π/2 से π/2 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तीनों में कॉमन आ रहा है, ये जो पोर्शन है तीनों में कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स x बिलोंग्स व्हाट, x बिलोंग्स हो जाएगा क्या, तो 0, चूँकि 0 इसमें है तो 0 को इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद π/2 चूँकि नहीं है, π/2 यहाँ पे खाली है, तो π/2 खाली कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन जो चीज़ है वही हो जाएगा, फाइनल जो फंक्शन है उसका डोमेन, ये डोमेन हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लिए f(x) = x² / 1 + x²। इसमें आपको फाइंड आउट करना है रेंज, इसमें जो आपको निकालना है वो रेंज निकालना है। ओके, तो सबसे पहले जो रेंज निकालने का मेथड आपको बताए थे, f(x) को एज इट इज y कीजिए। तो y = क्या हो जाएगा, x² / 1 + x² है। इसके अनुसार आप क्या कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। तो इस तरह से आप हमने कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाले, x = ±√y/1 - y है। ओके, तो आप क्या हम क्या करेंगे,
चूंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x जो हमको निकला है तो क्या निकला है, रूट अंडर वाई अपॉन 1 माइनस वाई। और चूंकि कि ये क्या होता है, रूट का वैल्यू जो भी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा, वन वाई अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और चूंकि ये भी नहीं होना चाहिए, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स वाई माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू -1 और y इज नॉट इक्वल टू 1। y इज नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए और y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो आइए इसको मतलब साइन स्कीम की मदद से नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। तो 1 माइनस वाई यानी 0 पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, एक और एक 0 होगा, 0 हो गया और एक 1 हो गया। तो प्लस क्या होगा, 1 पे चेक करते हैं। 1 पे जब हम y का वैल्यू बढ़ाएंगे, 1 से बड़ा जब लेंगे, इधर तो प्लस इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, तो क्या होगा, जब 1 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे y का तो क्या होगा, हमेशा ये निगेटिव होगा, मतलब इस साइड जो होगा वो निगेटिव होगा। अब 0 और 1 के बीच जब लेते हैं, 0 और 1 के बीच लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए 0.5 लिए, तो 0.5 लिए तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ओके, एंड जब क्या होगा, जब 0 से छोटा वैल्यू लेंगे, 0 से छोटा वैल्यू लेंगे y का, तो क्या होगा, मान लीजिए निगेटिव -1 लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो और चूंकि आपको जो दिया हुआ कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जीरो पॉजिटिव वाला चीज़ हमको पूछ रहा है, मतलब पॉजिटिव कब कब आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच और 0 और 1 के बीच। तो y बिलोंग्स व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, चूँकि जीरो इंक्लूड है, एंड यूनियन 0 to 1, 0 to 1 और 1 चूँकि है भी नहीं, तो ये हो गया y का वैल्यू। और चूंकि हमको y क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो नॉट इक्वल टू 1 तो 1 को तो इंक्लूड नहीं किए। ओके, तो ये y का वैल्यू होएगा, और y का वैल्यू ही क्या होता है, रेंज होता है। और आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्योंकि जीरो तो दोनों चीज़ में है, तो जीरो तो इसमें रहेगा ही, और 1 नहीं है, तो इस तरह से इसको हम लिख दिए। और इसका सेकेंड मेथड क्या हो सकता है सॉल्व करने का, सेकेंड मेथड की बात हम, सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि आप एफ एक्स को किस तरह से लिख सकते हैं। तो एफ एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब डिवाइड कीजिएगा तो ये तो फिर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा और -1 अपॉन दिस हो जाएगा। और आप यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो हमेशा इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और लिस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, जब जीरो होगा तब जीरो होगा, मतलब इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा जीरो होगा। चूंकि 1 माइनस समथिंग घटा रहे हैं, तो 1 माइनस समथिंग घटा रहे हैं, जब ये लिस्ट होगा तो ये क्या होगा, लिस्ट वैल्यू, लिस्ट जब ये चीज़ होगा तो ये जो फाइनल चीज़ हमको ग्रेटर चीज़ मिलेगा, 1 माइनस समथिंग घटा रहे हैं, जब ये छोटा वैल्यू घटाएंगे तब तो हमको ये बड़ा वैल्यू मिलेगा, और जब हम बड़ा वैल्यू 1 में से घटाएंगे तो हमको छोटा वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स जब ये पूरा चीज़ क्या हो जाए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जब क्या होगा, जब x जो है इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब 1/इन्फिनिटी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 यदि हम x का वैल्यू बहुत बड़ा ले लिए, सपोज करो कि तुमने इन्फिनिटी ले लिया, तो 1/इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, तो ये छोटा वैल्यू हो जाएगा, तो 1 माइनस छोटा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 में से छोटा वैल्यू घटाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो ग्रेटर वैल्यू आएगा 1 आएगा। और लेस वैल्यू कब आएगा, लेस वैल्यू तब आएगा जब क्या हो, उस केस में होगा जब क्या हो, ये माइनस इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी के केस में क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो उस अनुसार भी हम सोच सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये हो गया रेंज इसका, इस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और एक्स जो मतलब डोमेन दिया है r-1 दिया है, और आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1
ओके, अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये एक्स प्लस वन होगा। ओके, और चूंकि आपको जो डोमेन है, डोमेन में वन नहीं दिया है, तो जो आउटपुट होगा आउटपुट में भी क्या होगा, वन पे जो वैल्यू आएगा वो नहीं होगा। दैट मीन्स जब एफ एक्स का वैल्यू, जब एफ वन मतलब वन पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जब आर में से हटा देंगे तो वही उसका रेंज हो जाएगा। तो एफ वन पे क्या वैल्यू आ रहा है, एफ वन पे ये टू आ रहा है, एक्स पे वो यदि वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो वन पे जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, वो क्या होगा, चूंकि वन है ही नहीं तो उसके अनुसार उसके मतलब जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, नहीं होगा। तो मतलब टू जो होगा क्या होगा, आउटपुट में नहीं होगा। इसीलिए इसका जो रेंज हो जाएगा क्या होगा, आर में से घटा देंगे टू को, तो यही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस साइन थ्री एक्स है। इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है रेंज। तो क्या करेंगे, क्योंकि साइन थ्री एक्स जो होता है वो उसका जो मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस और वन के बीच लाइज करता है। दैट मीन्स साइन थ्री एक्स का वैल्यू क्या होगा, वन और वन माइनस वन और वन के बीच होगा। ओके, क्योंकि साइन थीटा जो होता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वन होता है, मिनिमम माइनस वन। दैट मीन्स ये वन और माइनस वन के बीच होता है। तो उसी तरह थीटा की जगह थ्री एक्स है, कोई दूसरा चीज़ थोड़ा है, तो माइनस और वन के बीच होगा साइन थ्री एक्स का वैल्यू। और आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यदि माइनस लगाएंगे तो यदि माइनस से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये प्लस वन हो जाएगा और ये क्या हो जाए, ये माइनस वन और यहाँ पे माइनस साइन थ्री एक्स। तो वैल्यू तो सेम ही चीज़ के विजुलाइज करेगा ना, तब भी ये क्या होगा, तब भी यदि माइनस से सब जगह गुना करेंगे तब भी माइनस वन वन के बीच ही लाइज करेगा। ओके, अब क्या कीजिए, दोनों मतलब टू ऐड कर दीजिए सब जगह, तो इधर टू ऐड करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस टू, इस टाइप का कुछ होगा। और क्या होगा, टू माइनस वन वन एंड टू माइनस साइन थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू व्हाट, थ्री। और आप क्या कीजिए, चूंकि वन अपॉन का केस है तो आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, मतलब वन अपॉन के रूप में सबको ला लीजिए। तो वन अपॉन के रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन इक्वलिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो वन अपॉन वन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन टू माइनस साइन थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन थ्री। मतलब ये हुआ, को आप फिर इसको सजा के लिखना चाहते हैं तो वन अपॉन, यदि फिर इनइक्वलिटी को जो है सेम साइन में लाना चाहते हैं, वन अपॉन थ्री लेस देन इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन टू माइनस साइन थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन वन मतलब वन। मतलब ये क्या है, यही तो एफ एक्स है, एफ एक्स कहें या वाई कहें, मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू है वन बाई थ्री और वन के बीच है। दैट मीन्स जो वैल्यू होता है वही तो रेंज होता है ना, तो दैट मीन्स रेंज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेंज मतलब y का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री से लेके वन के बीच। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। इसमें भी आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स इज इटरेटेड एज वाई, तो वाई इज इक्वल टू वाट, रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। और चूंकि रूट का वैल्यू है तो रूट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, अब क्या कीजिए, आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, नाइन माइनस एक्स। और फिर आप क्या कीजिए, एक्स को इस तरफ लाइएगा तो एक्स इज इक्वल टू वाट, नाइन माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चूंकि एक्स स्क्वायर है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू वाट, रूट अंडर नाइन माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि रूट का अंडर वैल्यू जो होता है, रूट के अंडर का वैल्यू नाइन माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और उस अनुसार जो होगा क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस नाइन, और वाई का वैल्यू जो होगा क्या होगा, वाई का वैल्यू जो होगा माइनस थ्री से थ्री के बीच होगा। और चूंकि हमको जो वैल्यू दिया है y का जो वैल्यू है क्या है, एक वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर जीरो है, और एक जो वैल्यू है माइनस थ्री और थ्री के बीच। आप दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन कॉमन क्या आप देख रहे हैं, चूंकि ये पूरा जीरो जीरो से लेके ये इन्फिनिटी तक होगा।
इसका मतलब ग्रेटर जीरो मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, और ये -3 और 3 के बीच है। तो दोनों में आप कॉमन चीज़ देख रहे हैं, दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो जीरो जीरो इंक्लूड, और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। दोनों में यही चीज़ कॉमन है ना। आप इसको जब साइन स्कीम की यानी नंबर लाइन पे जब इनको डिनोट करके लिखेंगे तो उससे भी आसानी से आप इसको इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ हो गया, यही कॉमन क्या हो गया, यही कॉमन जो होगा वो रेंज हो जाएगा। तो इसका रेंज ये हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है f(x = 2x + 3/4x - 5), इसमें भी आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो f(x) को ट्रीटेड एज ए y, तो y = व्हाट, y = 2x + 3/4x - 5। और इस तरह से आप इससे x का वैल्यू निकालिए। इस तरह से x का वैल्यू निकला, x = व्हाट, 3 + 5y/4y - 2। तो आप क्या कीजिए, इसमें जो है 4y - 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। डिनोमिनेटर का केस आ गया, तो 4y - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, 4y इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 2, और 4y यानी y इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 2/4 मतलब 1/2, मतलब 1/2 नहीं होना चाहिए। यानी रियल नंबर में से 1/2 को हटा देंगे, दैट मीन्स y बिलोंग्स व्हाट, r में से जब 1/2 को हटा देंगे तो यही इसका रेंज हो जाएगा। 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब सारा रियल नंबर में से जब 1/2 को हटा देंगे तो इसका रेंज हो जा सकता है। ये इनको चूंकि ऊपर में लीनियर है, ऊपर में ही लीनियर फंक्शन है और नीचे भी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कहने का मतलब x का जो पावर है 1 है, और यहाँ भी नीचे भी लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर अपॉन लीनियर है। इसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसको दिमाग में सेटअप कर सकते हैं। ax + b अपॉन cx + d का यदि फॉर्म आपको दिखे तो आप डायरेक्ट रेंज लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट रेंज इस तरह से लिख सकते हैं, r - x का जो कोफिशिएंट है ऊपर नीचे से आप क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए, यानी a/c r में से घटा दीजिए, यही इसका रेंज हो जाएगा। जब लीनियर अपॉन लीनियर हो तो उस केस में आप डायरेक्ट रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, r - a/c घटा देंगे तो वही इसका रेंज हो जाएगा। ये आपको माइंड में सेट करना चाहिए और इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब कम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम f(x = 2 - मॉडुलस ऑफ x - 5) दिया है, तो इसमें भी आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2 - मॉडुलस ऑफ x - 5, चूँकि आपको मॉडुलस फंक्शन का पता है कि हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, और इसका जो लिस्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है, और लास्ट जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी होता है। मतलब ये 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है। ओके, तो 2 - समथिंग घटा रहे हैं, तो ये बड़ा वैल्यू कब देगा, बड़ा वैल्यू उस समय देगा जब ये छोटा हो। छोटा कब होता है, 0। तो ये बड़ा वैल्यू जो देगा वो 2 देगा। और लिस्ट वैल्यू कब देगा, लिस्ट वैल्यू इन्फिनिटी जब घटाएंगे तो यानी -इन्फिनिटी आ जाएगा, तो लिस्ट वैल्यू जाएगा -इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यही इसका रेंज हो जाएगा। आसान। तो आप इसको जनरल कैसे बोल सकते हैं, जनरल भी आप इसको बोल सकते हैं। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी f(x = a - मॉडुलस ऑफ x माइनस कोई कांस्टेंट k है, समथिंग है, तो इसका जो रेंज होता है आप रेंज डायरेक्ट लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू व्हाट, a। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो गाइज बस हम यहीं तक रखते हैं। हमारी तरफ से तो फंक्शन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कीजिए, अच्छा बुक बनाने की कोशिश कीजिए, खुद ज़्यादा कोशिश कीजिए सॉल्व क्वेश्चन करने का, तब जाके आपका जो कंसेप्ट है ज़्यादा क्लियर होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और इस तरह का कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।